कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ஐ உன் ரில் ரிக் ஏ ஓங் ஐ ஔச் ஹயவரட் லண் ஞமகணனம் ஜபை खडदश जबगडदश ख फ छ ठ त छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपूपद्माणीयानाम् ओष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्टम् वकारस्य दन्तोष्टम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् नासिकानुस्वारस्य तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतं स्वराणाम् ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। बाह्य प्रयत्न हषः हषः संवाराः नादाः घोषाः च करः विवाराः अघोषाः श्वासाः च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणाः। हम पिछले कक्षा में लट लकार लंग लकार और लोट लकार इनका प्रत्यय निर्माण का स्टेप्स हमने देखा। आज विधिलिंग लकार का कंप्लीट करेंगे और थोड़ा एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस प्रयोग में कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। विधिलिंग लकार का तो विधिलिंग लकार विधिलिंग कौन सा अर्थ में आता है कोई बता सकते हैं? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण। चाहिए। हाँ, विधि निमंत्रणामंत्रणादीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग 6 अर्थ में आता है। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न और प्रार्थना 6 अर्थ। तो थोड़ा there is a difference in the shades of meaning. A request that cannot be refused, request that can be reduced, that can be refused, और आपके आपके इच्छा के अनुसार कर सकते हैं ऐसा रिक्वेस्ट प्रार्थना। इस तरह there are shades of meaning हम पहले देखें। तो विधिलिंग लकार के लिए पहले 2 सूत्र है लिंगः सीयुट। लिंगः सीयुट लिंग लकारस्य सीयुट आगमः स्यात्। लिंग लकार में प्रत्यय को सीयुट आगम होगा। तो जब भी आगम होता है किसको होगा वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि आगम
वो स्थानी के आगे बैठेगा या बाद में बैठेगा? मित आगम होगा तो अंतिम अच के बाद। तो कौन सा स्थानी है? धातु का आगम होता है या प्रत्यय को आगम होता है, ये जानना चाहिए। जो अडागम आडागम, लुंग लंग रुंग षडुदात है आड़जादी नाम, वो अडागम और आडागम वो धातु को होता है, और ये जो सीयुट आगम प्रत्यय को होता है। तो जैसे देखिए, हाँ, तिंग प्रत्यय को होगा। सो वंद धातु है, बीच में आ विकर्ण प्रत्यय है और त त प्रत्यय है आत्मनेपद पद का। तो को सीयुट आगम होगा तो सीयुट आगम त के पहले आके बैठेगा। टकारस्य हलन्त्यम सूत्रेण इत्संज्ञां प्राप्नोति। यकारोत्तर उकारः उच्चारणार्थः अस्ति, अतः तयोः लोपम भवति। तो दोनों का लोप हो जाएगा, एक इत्संज्ञा और दूसरा उच्चारणार्थ। तो सी बचेगा। और अगला सूत्र है यासूट परस्मैपदे श्रूदातो ङिच्छ। यासूट आगम परस्मै पद में, परस्मै पद में यासूट आगम होगा। हाँ, और ङिच्छ उसको ङित्वत मानना चाहिए। परस्मै पदेषु लिंग लकारस्य, परस्मै पदेषु लिंग लकारस्य यासूट आगमः स्यात् स च ङित् भवति। और उदात्तः अपि भवति, उदात्त भी और ङित् भी होगा। तो ये दोनों सूत्र का कंबाइंड अर्थ देखेंगे तो परस्मई पद लिंग लकार में परस्मई पद में यासूट आगम होगा प्रत्यय को, तो आत्मनेय पद में ही सीयूट आगम होगा। तो लिंग सीयूट, शुरू में लिंग लकार के प्रत्ययों को सीयूट आगम ऐसा बोल दिया, पर उससे यासूट परस्मई पद शुदा तो ङिच्छ परस्मई पद प्रत्ययों के लिए यासूट आगम ऐसा बोल दिया। तो मतलब सीयूट आगम केवल आत्मनेय पद प्रत्यय को ही होगा, परस्मय पद प्रत्यय के लिए नहीं होगा। और ये जो यासूट आगम में एक एडिशनल कंडीशन है, इसको ङित्वत मानना है। और ये भी याद रखिए कि लिंग लकार ऐसा बता गया, मतलब ये जो सूत्र, दोनों सूत्र विधि लिंग में भी अप्लीकेबल होगा, आशीर लिंग में भी अप्लीकेबल होगा। केवल विधि लिंग के लिए नहीं, दोनों लिंग में, विधि लिंग और आशीर लिंग दोनों में अप्लीकेबल होगा। पर आपको सभी में विधि लिंग है, हम देख रहे हैं। तो जैसे पट धातु है, आ विकर्ण प्रत्यय ती प्रत्यय है, तो ती को यासूट आगम। इधर भी टकारस्य इत्संज्ञा हलन्त्यम सूत्रेण भवति, और सकारोत्तर उकारः उच्चारणार्थः भवति, अतः यास इति अवशिष्यते, यास ही बचेगा। तो सिंपल सीयूट और यासूट आगम। और अगला सूत्र सुट तितो हो, लिंग लकारस्य तकार थकारयोः सुटागमः स्यात्। लिंग लकार के स्थान पर जो प्रत्यय आता है, उस प्रत्यय में अगर तकार या थकार होगा तो उस तकार थकार को सुटागम होगा। तो सुडागमः उभयोः पदयोः। हम्म, यासूट सीयूट प्रत्ययस्य सुडागमः तथयोः। ये जो सुडागम परस्मय पद आत्मनेय पद दोनों में होगा। हाँ, क्योंकि इट्स नॉट मेंशन परस्मय पद और आत्मनेय पद, तब वह दोनों प्रत्यय में होगा। दोनों प्रत्यय में अगर तकार या थकार होगा तो उसको सुडागम होगा। हाँ, यासूट और सीयूट आगम वो पूरे प्रत्यय को होता है,
यासुटागम परस्मैपद प्रत्यय के लिए, सीयुटागम आत्मनेपद प्रत्यय को होता है। पर सुडागम केवल वर्ण के लिए, तकार और थकार के लिए, केवल वर्ण के लिए सुडागम होता है। जैसे उदाहरण देखिए अभी, सेम पट धातु अविकर्ण प्रत्यय परस्मै पद में यासुटागम हुआ है, यास और ती प्रत्यय। और ये जो ती प्रत्यय के तकार को तुट तितोह से सुडागम होगा। सुडागम में भी टकारस्य इत्संज्ञा भवति, सकारोत्तर उकारः उच्चारणार्थः भवति। अतः केवलं सकार इति अवशिष्यते, सकारः अवशिष्यते, ओनली सकार विल रिमेन। तो तकार को सकार, इट विल बन, दिस विल बी स्ति, यास एंड देन स्ति। वंद अ सी आताम प्रत्यय, आताम प्रत्यय को सी उटागम हुआ है। और उसके बाद इस ये आताम के अंदर जो तकार है ना, उसको सुडागम होगा। सुडागम होके क्या होगा? आस्ताम, आस्ताम। तभी अगला सूत्र है लिंग सलोपो नन्त्यस्य, लिंग सलोपो नन्त्यस्य। लिंग सलोपः अनन्त्यस्य। अंत्यस्य का, when you add the an prefix anantyasya, opposite meaning. Antyasya means end, anantyasya means which is not at the end, because the negation, meaning of negation, last time भी शुभम जी प्रश्न पूछे थे। अन, जब नेगेशन, जब आजादी, आजादी वर्ड के लिए नेगेशन आता है, उस समय अन को जोड़ना है। अंत्यस्य को अन जोड़ के अनंत्यस्य। जब हलादि शब्दों का नेगेशन होता है, केवल अ को जोड़ना है। अकर्मक, इधर केवल कर्मक के पहले सिर्फ केवल आ का जोड़े। हाँ, आजादी शब्दों में अन को जोड़ते हैं, हलादि शब्दों में अ का जोड़ते हैं। तो अनंत्यस्य सूत्र का अर्थ क्या है? सार्वधातुके का अनुवृत्ति आ रहा है अंगस्य के अधिकार के अंदर। सार्वधातुक लिंग है, सार्वधातुक लिंग है मतलब केवल विधिलिंग में ही इसका सूत्र का उपयोग होगा। क्योंकि आशीर लिंग में कौन सा सूत्र से आर्धधातुक प्रत्यय बनता है? आशीर लिंग के जो तिंग प्रत्यय है आर्धधातुक प्रत्यय है। कौन सा सूत्र से? लिंगाशिशी। लिंगाशिशी, लिंगाशिशी सूत्र से आशीर लिंग के जो तिंग प्रत्यय है वो आर्धधातुक संज्ञा हो जाती है। तो केवल सार्वधातुक लिंग मतलब विधिलिंग में ही होगा। सार्वधातुक लिंग अनंत्यस्य सकारस्य, सकार को मतलब, पर कौन सा सकार को? अनंत्यस्य सकारस्य, जो सकार अंत में नहीं है। अनंत्यस्य सकारस्य लोपः स्यात्। वेरी सिंपल मीनिंग। सार्वधातुक लिंग अनंत्यस्य सकारस्य लोपः स्यात्। तो अभी वही उदाहरण में आइए, पट धातु अविकर्ण प्रत्यय, तो ती प्रत्यय था, उसको यासुटागम हुआ। उसके बाद सुट्टितो हो से सुडागम हुआ है। तो अभी आइए, दो सकार है, दोनों सकार अनंत्य सकार है, पद के अंत में नहीं है, इसलिए दोनों का लोप हो जाएगा। लिंग है सलोपो नंत्यस्य, इस सूत्र से केवल या ही बचेगा, या और ती। इधर भी देखिए, वंद अ सी आस्ताम, सी उटागम हुआ है, उसके बाद सुडागम हुआ है। तो अभी जो दोनों सकार है देखिए,
ये दोनों सकार अनंत्य सकार है, उसका लोप हो जाएगा, इसलिए सी ई हो जाएगा, आस्ताम आताम हो जाएगा। और अभी आइए ये सूत्र, अतो ये यह, अतो ये यह, हाँ, अदंतात अंगात। तो अदंत अंग, तो इसके पहले भी एक सूत्र पढ़े थे अदंत अंग के लिए हुआ था प्रत्यय निर्माण में, कौन सा सूत्र? पिछले कक्षा में कल पढ़े थे। अतो है। हाँ, फिर से बताइए। अतो है। ये सूत्र अतो ये है, कल एक अतो सूत्र है पढ़े। है। हाँ अतो है है। हाँ, अतो है, हाँ वो सूत्र पढ़े थे। हाँ, उसके अलावा आतोंगितः, आतोंगितः सूत्र उधर भी अदंत अंग के बाद ऐसा बताया गया, आतोंगितः। हाँ, अदंत अंग के बाद आत्मनेपद में आकार को ई आदेश होता है, नित आकार को, जो नित प्रत्यय का आकार को ई आदेश होता है, आतोंगितः। तो अदंत अंग, तो द मोमेंट यू से अदंत अंग, तो ये जो आतोंगित का सूत्र है, अतो ये का सूत्र है, ये सूत्र है, केवल ये अदंत अंग किधर मिलेगा? वादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण। तो इन गणों में ही ये सूत्र अप्लीकेबल होगा प्रत्यय निर्माण, बाकी गणों में ये सूत्र अप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए अनदंत अंग, अनदंत अंग में प्रत्यय में जहां पे परिवर्तन होगा, जिधर आतोंगित सूत्र का उपयोग होता है, और अतो ये सूत्र का उपयोग होता है, और अतो हे सूत्र का उपयोग होता है, तो उधर सब प्रत्यय निर्माण में परिवर्तन होगा, क्योंकि उधर सब कंडीशंस क्या है? अदंत अंग। अवगतम वा? आम प्रभु। अवगतम। तो अदंतात् अंगात् परस्य सार्वधातुक अवयवस्य या इत्यस्य ई आदेशक स्यात्। अदंत अंग के बाद जो सार्वधातुक प्रत्यय, मतलब ये आशीर लिंग में उपयोग नहीं होगा, सार्वधातुक अवयवस्य या, जो या शब्द को, या ये जो वर्ण समूह को ई आदेश होता है। तो अभी देखिए, पट आ याति लिंग सलोपो नंत्यस्य, उसके बाद ये जो या को ई आदेश होगा, ई आदेश होने के बाद उसके बाद क्या होगा? ये यकार का लोपोर वियरे लोपो व्योरवली, व्योर वली, वली लोपो प्रत्याहार। व्योरवली। हाँ, तो सूत्र का उच्चारण करने के समय, लोपो हाँ व्योर वली। हाँ, वी शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक, लोपो व्योरवली। तो यकार का लोप हो जाएगा लोपो व्योरवली से। उसका दैट नेक्स्ट स्टेप इज नॉट शोन, बट ओनली दिस अतो ये इज शोन। तो उसके बाद देखिए, जस्य रन, लिंग लकारस्य झ इत्यस्य रन आदेशक स्यात्। ये जो जस्य रन सूत्र है, जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है। जोन्तः सूत्र से जकार का अंत आदेश होता है, पर लिंग लकार में जोन्तः इस कॉमन सूत्र, उत्सर्ग सूत्र, जकार को अंत आदेश। पर जस्य रन, लिंग लकार में जकार को रन आदेश होता है। तो जकार, जी, सो दिस ऑल्सो, ये सिर्फ आत्मने पद में ही उपयोग होगा, क्योंकि इट इज मेंशन दैट छ, छ वर्ण समुदाय इज मेंशन। तो परस्मय पद में जी है, तिप्त जी है,
So jakar followed by ikara, G is there. But here it is mentioned that ja ko, not only jakara. When we say jakara, only the halanta jakara, that is what indicates jakara. But ja is a varna samudaya, jakara plus akara, that is ja. तो झ को रण आदेश होगा, तो केवल ये आत्मनेपद पद में ही उपयोग होगा। लिंग लकार के झ को रण आदेश होगा। सो वंद धातु, हाँ, वंद प्लस ऑफकोर्स विकर्ण प्रत्यय होके वंद, और सीयुटागम होके उसके बाद वो सकार को लिंग सलोपो नंत्य से लोप होके ई बचा है, और जकार है, इस जकार को रण आदेश हुआ। रण आदेश होने के बाद आपको तो यकार को लोपो व्यरवली से लोप हो जाएगा। वो अगला स्टेप है। और उसके बाद ईटोत, लिंग लकार में मणि सूत्र प्रत्यय निर्माण। ईटोत लिंग लकारस्य ईटः अकारादेशः स्यात्। वेरी सिंपल सूत्र। लिंग लकार के ईट को, तो ओनली इन आत्मनेपद प्रत्यय देयर इज द उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय ईट है, उस ईट को अकारादेश, ईटोत, ह्रस्व अकारादेश अत्, हाँ, तो ईट प्रत्यय को अकारादेश। झेर जुस, लिंग लकारस्य जी इत्यस्य जुस आदेशः स्यात्। तो परस्मै पद का दो जी को जुस आदेश होता है। अगेन वेरी सिंपल, डायरेक्ट जी का जुस आदेश। तो जुस आदेश होने के बाद उस जकार को चुटू से इत्संज्ञा करके लोप होगा, इसलिए जुस का फाइनली क्या बचेगा, उस बचेगा। पट आ ई उस, पट आ ई उस, इधर ये एकार का लोप होगा क्या, ये एकार का? नहीं, आप उकार है ना, हाँ, बिकॉज उकार आफ्टर नाउ, यकार उकार इज देयर, लोपो उकार इज योर वली। वली, वली प्रचार में नहीं है ना, इसीलिए हाँ, लोप नहीं होगा। लोप नहीं हो। तो जी को जुस आदेश, झा को रण आदेश, इटोत, वेरी सिंपल सूत्र, इटोत छेर जुस जस्य रण। हाँ, सो इसी विधिलिंग लकार का परस्मै पद में व्हाट ऑल सूत्रस? परस्मै पद में all the pratyas first they will get yasut agam, yasut parasmay pade shudatong ichhe, and then takara will get suttitoho sudagam, and then anantya sakar ko lop hoga lingah salopo nantyasya, and then adant अंग के बाद जो याकार है, जो या है, उसको ई आदेश अतो ये, and then there is direct pratyay आदेश झेरजुस, and then the two sutras which we studied previously, nityam nitah and itarcha, they will definitely apply. Nityam nitah itarcha tastastamipam tantan tamah. Because these three sutras we already studied. These sutras, nityam nitah itarcha tastastamipam tantan tamah, these sutras are applicable for all the nit lakaras. Therefore, in Vidiling lakar also they will be applicable. The lopo we already studied. So these sutras will be applicable in Parasmai Pada. So Parasmai Pada you see tip pratyay. Tip pratyay. So tip pratyay, what will happen? First you will get Yasut Parasmai Pade Shudatong Ichya. Yasut Agam. Yas. Yasti. And then Suttitoho. Sakar comes. And then लिंगः सलोपो नंत्यस्य, दोनों सकार का लोप हो जाएगा, तो या ती बचा है। उसके बाद अतो ये है, तो ई आदेश हुआ है। उसके बाद हाँ, ती का इतश्च सूत्र से केवल तकार,
इतच सूत्र से इकार का लोप हो जाता है, सकार, and then लोपो व्योरवली, so what remains is इत. तस् प्रत्यय का देखिए, तस् प्रत्यय का सेम यासुटागम, and then यासुटागम, and then सुट्तितोः लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, and then अतो येयः. तो ई प्लस तस्, and then तस् तस् वाम तांतन तामग, तस् को ताम आदेश, and then लोपो व्योरवली इताम. झी प्रत्यय का देखे, जी प्रत्यय का सेम यासुटागम, अतो येयः लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, all these things are there, and then जी को जुस आदेश, झेर जुस, ई प्लस जुस, and then चुटु तस्य लोपः, इयुहु, इयुस, and then रुत्व विसर्गों से इयुहु, इयुहु will be the final प्रत्यय. सिप प्रत्यय का देखिए, so 1 minute. सिप प्रत्यय का सेम स्टेप्स, यासुटागम अतो येयः लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, सुट्टितो हो, सुडागम will not come, and then lopo vyorvali, and then rutto visarga. So only thing you see that e plus sakara, by here lingaha salopo nantyasya, by that the sakara will not undergo the lopa, because this sakara is the antya sakara, antim sakara, therefore this will not undergo a lopa, but then the sakara will be by rutto visarga, it will become ihi. Tas pratyaya also same yasutagam, and then ato yeyah लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, by the लिंग सलोपो नन्त्यस्य यासुट के सकार का लोप होगा, पर तस का ये जो सकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि ये अंतिम सकार है. तस तस of course the tas itself gets a tam pratyay, tas tas mipam tantan tamah, itam. Similarly ita, mi pratyay ka mi pratyay gets the am adesh, therefore yam will be the final form. Iva, ima. So vas pratyay and mas pratyay, nityam nitah, by that it gets the va adesha, va and ma. So yasutagam, and then ato yeyah lingah salopo nantyasya, and then ato yeyah, those things are there, and then iva, ima. Is it clear? Parasmaipada pratyay, the steps involved. Any doubts in this? So all you have to do is just to apply the sutra, direct rules are there. Any doubts? कुछ प्रश्न है तो पूछिए. प्रभु जी, वो मुझे ये डाउट था कि हाँ. लोट लकार और विधिलिंग, उसमें डिफरेंस नहीं समझा मुझे, क्योंकि विधिलिंग आशीर्लिंग का ही लकार लोट है. With meaning wise, you are saying meaning में? या मीनिंग वाइज Yeah. वो कंफ्यूजन है Yeah. एक्चुअली लिंग और लोट में. Okay, lot lakar has the same meaning as the vidiling lakar. ओके. Only in the lot lakara, that prathama purusha ekvachan, madhyama purusha ekvachan, you get an additional tatang pratyay. That additional tatang pratyay comes in the meaning of the ashir artha. Only that additional tatang pratyay. But all the other pratyay, they come in the meaning of the vidiling के जो अर्थ है ना, उसी अर्थ में आता है. So you can use the vidiling as well as the lot. ओके. So why do we need to have both lakars? You may be questioning. We could have just used vidiling lakar only. या. Yes, but that is why the point is that Vyakarana is there to justify the existing prayoga.
Vyakarana came later. Yeah. So this kind of forms were existing in the language. For the same meaning, two different forms are patatu is also used and then patet is also used. The same Hmm. meaning. Hmm. Therefore, the Vyakaran rules are justifying them. Okay. So Parasmaipada Pratyaya. So Atmanepada Pratyaya, what Lingaha Siyu Tagam will come. Then Suttitoho, this will be applicable for both the Pratyayas, only Takara Takar ke liye. So therefore Tha Pratyaya, Atam Pratyaya, Thas, Atam, in these Pratyayas Sudagam will come. And then Lingaha Salopo Nantyasya, Anantya Sakar ka lop hoga. So here that Ato Yeyaha will not come. Ato Yeyaha Ya ke sthan par I adesh. So there is no Ya here. Ato Yeyaha is only for that Parasmaipada. And then direct Pratyadesh is Jasyaran and Itot. Lopo Vyarvali will have. So if you see Atmanepada Pratyaya, Ta Pratyaya, Siyutagam, Lingaha Siyut, and then Lingaha Salopo Nantyasya, no, Lingaha Siyut, Suttitoho, and then Lingaha Salopo Nantyasya, Sakarka Lo. E and Ta. And then Lopo Vyarvali, E Ta. Although more sutras are involved in Vidiling, but if you see the final pratyaya, they are very simple. Ita, Iyatam, Iran, Itaha, Iyatam, Idvam, Iya, Ivahi, Imahi. And also same, the Angakarya will be same for Vidiling. To make the Vidiling forms are very easy. In the case of the other, this one, sometimes Amipurvaha comes, sometimes Vriddhi Adesh, sometimes Guna Adesh, sometimes Atogune, like that, different Angakaryas happen in the case of other pratyas. But Vidiling Lakara, same Karya for all the this one. Because Parasmaipada also, if you see, all the pratyas are starting with It only. It, Itam, Iyuhu, Ihi, Itam, Ita, Iyam, Iva, Ima. Therefore, whatever Karya happens for it would be Guna or whatever Karya happens, it will be same Karya for all this one. So here also same. Dirgha Ikar. Ita, Iyatam, Iran. Itaha, Iyatam, Idvam, Iya, Ivahi, Imahi. So you can go through very similar. Atam Pratyay, basically Siyutagam, and then Suttitoho, and then Lingaha Salopo Nantyasya, Sakarka Lo. Iyatam. Ja Pratyay. Same Siyutagam, and then Lingaha Salopo Nantyasya, Sakarka Lo. Then Jasya Ran se Jakar ko Ran आदेश लोपो व्योरवली ई रन इस तरफ आप देख सकते हैं विधिलिंग और आत्मने प्रत्यय. So till now, so we have actually with this we have completed Vadigana, but let us do little revision of what all we have studied in Vadigana so far. This one. हरे कृष्ण प्रभु जी, वो श्मिंग धातु है ना, उसका रूप से कौन सा? क्या पूछ रहे हैं? श्मिंग जो धातु है ना, मूर्धन्य मूर्धन्य शकार है श्मिंग,
तो उसका रूप सिद्धि हमें करने के लिए नहीं आया कभी। अच्छा ठीक है, जैसे अभी जस्ट ये देखते हैं, एक मिनट, मैं ये कंप्लीट करके आता हूँ। ओवरव्यू। In the Vyoma labs, they have made a very systematic notes of it. Well, it is all there in the books, but so this is the step actually. Mula Dhatu. From the Mula Dhatu is there with the Anubandha. Every Dhatu has an Artha. It belongs to a particular Gana. Parasmepadi, Atmanepadi, Rubhayapadi ho sakta hai. And Dhatu also has one more property. It is a It Yogyata. It Yogyata, this property will discuss in the Ardha Dhatuka Prakriya. In Ardha Dhatuka Prakriya, every Dhatu will get something called as a Idagama. So, Bhu Sattayam, Bhu Dhatu, Sattayam is the meaning, Vadiganaka Dhatu, Parasmepadi Dhatu, and then the last property, Set, Anit, Anit, Set, Anit. So, this is something related to It Yogyata. What is that? That we will come to know later. In Ardhattuka Prakriya, every Prakriya, every Ardhattuka Pratyaya gets a Idagama in some cases. So, provided the Dhatu also has the qualified to get the Idagama. Whether the Dhatu can get Idagama or not, that is the property of It Yogyata. तो इत्संज्ञा लोप इत्संज्ञा के लिए हमने उपदेशे जनुनासिक यत् हलंत्यम आदिर निटुडवः ये सब सूत्र अध्ययन के। और न विभक्तौ तुस्माः शख प्रत्ययस्य चूटु लशक्व तद्धिते इत्संज्ञा लोप का प्रत्यय के लिए इत्संज्ञा के लिए ये सब सूत्र। नॉट ओनली अपदेशे अनुनासिक हलंत्यम न विभक्तौ तस्माः, न विभक्तौ तस्माः शख प्रत्ययस्य चूटु लशक्व तद्धिते। These sutras will not be applicable for the dhatu, for itsanya. These are all specific to the pratyay. और प्राकृतिक कार्य के लिए 4 सूत्र, धात्वादेहे शहसः नोणः इदितोनुम धातोः और उपदायाम च। और विशेष प्राकृतिक कार्य हमने ये देखा, गुप्तिच किद्य सन, some dhatus get the sun pratyaya, and then man badadan shandyo dirghascha abhyasasya. Some dhatus get the sun pratyaya and also abhyasaka dirgha. मी मांस, धी बत्स, अभ्यास में जो ईकार, that is by the sutra, दी दाम्स, शी शाम्स, and then gupadupa vichi pani panibhyayah. Some dhatus get the aya pratyaya, gopaya, dupaya, panaya, panaya, rite, riyang, kamerning. So these are all different dhatus. They get the sanadi pratyas in Vadigana. So after adding the sanadi pratyay, then after making the atideshika dhatu, उसके बाद ही आपको फाइनल रूप बनाना है। Then लट लकार, डिफरेंट लकार का सूत्र हमने पढ़ा, वर्तमाने लट, लुंग, अनदितने लंग, परोक्षे लिट वगैरह, विधिलिंग, आशीर्लिंग। And then आडागम के लिए लुंग लंग रंग षडुदात है आड़जादीना। And then 8 आगम आने के बाद 8 सूत्र भी अप्लीकेबल होगा। और लकार के स्थान पर ए तिप आदेश, तिंग प्रत्यय का आदेश ये पढ़ा।
और उसके बाद ये तिंग प्रत्यय को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, बहु उत्तम पुरुष का, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष का प्रत्यय कहाँ पे उपयोग करना है, मध्यम पुरुष का किधर उपयोग करना है, उत्तम पुरुष का किधर उपयोग करना है, इसके लिए सूत्र पड़ेगा। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तान् एकवचने द्विवचन बहुवचन नान्येकशः युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः। और हमने कौन सा धातु के लिए कौन सा प्रत्यय आता है, परस्मैपद आत्मनेपद, उसके लिए भी हमने स्वरितंगितः कर्तृविप्राये क्रियाफले अनुदातंगित आत्मनेपदम शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। और निचश्च सूत्र, निजंत धातुओं के लिए दोनों प्रत्यय वो उभयपदी धातु होता है। भाव कर्मणों को भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में केवल आत्मनेपद प्रत्यय होता है। तो ये सब हमने पढ़ा। और उसके बाद विकर्ण प्रत्यय, सामान्य विकर्ण प्रत्यय कर्तरी शब्द वादी गण के लिए, अन्य गणों के लिए सार्वधातुक प्रक्रिया में अलग अलग विकर्ण प्रत्यय, दिवादिभ्य शन, तुदादिभ्य शः, स्वादिभ्य श्नुः, क्रयादिभ्य श्ना। और आर्धधातुक प्रक्रिया में द विकर्ण प्रत्यय इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द गण, but the ardhatu ka lakaron mein vikarana pratyay is dependent on the lakara. For all the dhatus same vikarana pratyay, anad syatasi ru luto ho, like that. Sya vikarana pratyay for lit lakara, tas vikarana pratyay for lut lakara. And then कुछ धातुओं के लिए विकर्ण प्रत्यय का विशेष होता है। वा ब्राश ब्लाश ब्रमुक क्रमुक क्लमु त्रसि त्रुटि लशः शुभः शुच अक्षोण्य तरस्याम तनु करणे तक्षः दिन विकृण्योरच। These sutras we studied. And then विकर्ण निमित्त सामान्य अंग कार्यम सार्वधातुक आर्धातुकयोः पुगंत लघुपदस्य च। And then विकर्ण निमित्त विशेष अंग कार्य, स्पेसिफिक धातु के लिए विशेष अंग कार्य, पाग्राद्मास्ता इषुगम यमाम चः शिवुक्लमु च माम शिति क्रमः परस्मैपदेषु ऊदुपदाया गोहः दंश संज स्वंजाम शपि रंजेश्च रदिजबो रचि। अंदर प्रत्यय निर्माण, लट लकार का परस्मैपद आत्मनेपद लंग लकार, what all steps in pratyay nirman, what sutras apply, लोट लकार का and विधिलिंग लकार, विधिलिंग ले आत्मनेपद परस्मैपद आत्मनेपद. So this is the adanta anga pratyay. So this pratyay table should be it should be memorized actually, this pratyay table. So उसके बाद इस अदंत अंग के प्रत्ययों में तो मेन थिंग इज दैट धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय जोड़ के that form which you make, once you make that form, after that you have to add the ting pratyay. तो ting pratyay जोड़ने के बाद क्या कार्य होगा, तो that also you have mentioned. तो ती तह अंति, अंति प्रत्यय में अतो गुणे सूत्र, especially अदंत अंग के लिए. अनदंत अंग, अनदंत अंग इज फॉर द अदर 6 गणस, उसको बाद में देखेंगे. अदंत अंग में दिस विल बी द प्रत्यय टेबल. अनदंत अंग almost the pratyas will be same, but in some cases it will be different. So ato ngitah, wherever ato ngitah applies in adantanga, in anadantanga it will not be applied. Ato yeyah will not be applicable in the anadantanga. ato he will not be applicable. तो उधर भी जहां पे भी अदंत अंग का सूत्र था वो अप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए प्रत्यय टेबल में अनदंत अंग के लिए थोड़ा बदलेगा, वो बाद में देखेंगे. दिस इज द अदंत अंग में क्या क्या सूत्र उपयोग होता है. अतो गुणे, अतो दीर्घो यंगी अमी पूर्व, और त्रिपादी कार्य भी हमने अध्ययन किया.
what is the tripadi? Purvatra siddham we discussed. सामान्य त्रिपादी कार्य ससजुषो रुहु करवसाणी और विसर्जनीय है, संयोगांतस्य लोपः और अट्कुप्वांगनुम रसाभ्याम नोणः समानपदे अट्कुप्वांगनुम यवायेपि। नत्वम, नत्व प्रकरण, नकार का नत्व होता है। और त्रिपादी कार्य में some other sandhi sutras also we studied. Propo rolah, stoshchuna chuhu, jalam jash jashi. So abhi see few this one we'll do little practice और आपके प्रश्नों के लिए भी आता हूँ। So वादिगण में right now you are equipped to do all the forms for the vadigana. Only thing is you have to do practice. Then vadigana में देखिए the first 45 dhatus, 42 dhatus, they are the vishesha dhatus. In that some specific sutras are applicable. Apart from that later dhatus सामान्य सूत्र को उपयोग करके कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए अभी फर्स्ट धातु गुहु संवरणे। संवरणे मतलब छुपाना, हाइडिंग समथिंग, गुहु संवरणे। तो गुह धातु आफ्टर द इत्संज्ञा लोप। तो द थर्ड कॉलम इज द धातु प्लस विकरण प्रत्यय, उसको जोड़ के विकरण निमित्त अंग कार्य सब करके, विकरण निमित्त अंग कार्य संधि कार्य करके जो रूप है वो है थर्ड कॉलम। तो गुह इज द रूप। तो गुह हियर ऊदुपदाया गोह है, ये सूत्र अप्लीकेबल हुआ है, ऊदुपदाया गोह। इसीलिए द पुगंत लघुपद सूत्र को बाद के ऊदुपदया गोह गुह हुआ है। अभी जस्ट बताइए गुह, गुह ये तो उभयपदी धातु है। क्यों उभयपदी धातु है? क्योंकि ये स्वरितंगतः कर्तव्यप्राय क्रियाफल है, तो उभयपदी रूप है। अभी आप जो उपस्थित भक्तों से आप बताइए एक एक करके, परस्मैपद आत्मनेपद दोनों होगा। सो शुरू में जिसमें प्रत्यय को मैं दिखाता हूं, but I'm expecting that you have to memorize the pratyay. So this one I'm showing, but I'm expecting next class I will not show. So guha is formed, dhatu plus vikarana pratyay. Udupadaya goha happened and then guha. Now guha से ये परस्मय पद प्रत्यय जोड़ के आत्मनेय पद प्रत्यय लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार ये जोड़ के आपको बताना है। तो कौन बताएंगे? नमन जी आप ट्राई करेंगे। परस्मय पद लट लकार परस्मय पद। नमन जी, अनुराग, तो कौन कौन वॉलंटियर कर रहे हैं? आप प्रश्न आपको समझ में आया? धातु रूप बताना है गुरुजी। हाँ धातु रूप बताना है। हाँ तो परस्मय पद में ती तह अंति है, तो जैसे पठ, अगर पठ धातु हाँ, है। मैं स्पेसिफिकली गुह धातु के लिए पूछा हूँ। गुह धातु के लिए आप जस्ट फाइनल रूप बताते जाइए बस। अभी जस्ट गुह आपको धातु रूप दिखाता है ना, फर्स्ट धातु जी,
गुहु संवरणे धातु है। गुहु संवरणे धातु में गुहु धातु से विकर्ण प्रत्यय जोड़ के गुह बन गया। हम्म। अभी फाइनल रूप आपको बता के जाना है। गुहति, गुहतः, गुहन्ति, क्या? गुहस, गुहसि, गुहथः, गुहथ, गुहामि, गुहावः, गुहामः। ठीक है, दूसरा कोई बताइए। आत्मनेपद लट लकार। एनीबॉडी एल्स? गुहते, हम्म गुहते, गुहेते, गुहन्ते, गुहसे, गुहसे, गुहेथे, गुहद्वे, हम्म गुहे, गुहे, गुहा, गुहावहे, गुहामहे। हम्म। तो अन्य कोऽपि वदतु। लोट् लकारस्य परस्मैपद रूपाणि। लोट लकार के परस्मैपद। मैं ट्राई करूँ। बताइए मुझे सीधा बताइए। गुहतु, गुहता, गुहताम, गुहन्तु, गुह, गुहतात, गुहतम, गुहत, गुहानि, गुहाव, गुहाम। हम्म आत्मनेपद कौन बोले अभी? प्रभु जी मैं ज्योत्सना। ज्योत्सना, ठीक है। हाँ। आत्मनेपद लोट लकार आत्मनेपद। दूसरा कोई? गुहताम, गुहेताम, गुहन्ताम, गुहस्व, गुहेथाम, गुहध्वम, गुहे, गुहावहे, गुहामहे। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन क्या बोले? गुहे, गुहई। गुहे, हाँ जब वृद्धि होगा गुहई। हाँ, गुहे। ओके। अभी लंग लकार का। हाँ, मीनाक्षी माता जी या दिव्यांशी माता जी, शुभम जी, नमन, आप सब में कोई ट्राई करिए। कुछ गलती होगा तो मैं हाँ इसमें करेक्ट करता हूँ। लंग लकार। अगुहत, एक बार अगु, हाँ। अभी तक बताया नहीं वो। कोई ट्राई करना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ बताइए। लंग लकार के लिए हाँ। गुहतः, गुहताम। नहीं नहीं, see, लंग लकार है। You have to always remember there is a हाँ, adagam or adagam will come. ओ So the guha, गुह जो अंग है बाकी के लिए, लंग लकार में उसके पहले अडागम को जोड़ जोड़ दीजिए। अगूह। हम्म अगूह अंग है। अभी बताइए। ओके। अगुहता, अगुहताम, अगूहत। अगूहत। अगुहत, करेक्ट, यस यस। हाँ। अगुहत, अगुहताम, अ, अगुहन, अगुहान, तो अगूहन से अगु अन प्रत्यय, अगूह प्लस अन। हम्म तो ऑलरेडी शोड इन दिस वन, अतो गुणे से पररूप एकादेश होगा। तो अतो गुणे इति पररूपम। अतो गुण से पररूप एकादेश। तो नॉर्मली अगूह प्लस अन बाय अकह सवर्णे दीर्घ, सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त है, पर उसका अपवाद है अतो गुणे। तो हाँ, अगूहन। हाँ। हम्म
हाँ, ये थोड़ा उतना प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, जस्ट वो थोड़ा प्रैक्टिस करना है। हाँ। हाँ, आगे बताइए। अगुह। अगु अगुहः अगुह। अगुहः. So अगुह। wherever it's a, in the diagram, it is also shown that where there is no karya, the particular color code is there. Aguhaha. हाँ. देन अगुह तम। हाँ. अगुहत। हम्म. अगुतः। हाँ, अगुहत. अगुतः। अगु। अगुहत. विसर्ग या, नहीं है. विसर्ग नहीं है। त। अगुहत। हम्म. ये अमी पूर्व भी याद नहीं प्रभु जी मुझे अभी। अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश. अगुह प्लस अम. इधर हम्म भी अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है, उसको बाद के हम्म अमी पूर्व है. हम्म पूर्व रूप एकादेश. पूर्व रूप एकादेश. पूर्व रूप इज द सेम आकार. अगुहम. अगुहम. ओके, एकादशी अगु हम्म. हम। हम्म. देन अगु। अगु वह। अगु वह। अगुहाव. ओके। अतो दीर्घ। अतो दीर्घो यंगी इति अंगस्य दीर्घ. So अब। aguha is the anga and then हम्म vakara. हाँ। So the dirgha will happen aguhava. हाव। अगु हाव। अगु हाम। हाँ. गु हाम। ओके। Atmanepada also you can try. Atmanepada. हाँ, ओके प्रभु जी। आत्मनेपद। अम, अगु। अगु। अगुहत। Aguhata. हाँ. अगुहत। नेन आद्गुण। अगु। अगुहाताम। Aguhetam. हाँ, अगुहेताम। ओके। Aguhetam. हेताम, हाँ. या। अगुहेताम। फिर अतो गुण। ओके। अगु। अंत। गुणा इज अगेन। अगु है। हगु अतो है। गुणे इति पररूपम. अगुहंत. अगुह प्लस अंत. पररूप एकादेश. हम्म ओके। अगुहंत. अगुहंत। हाँ. अगु। अगुहत। हा हा। अगुहताः. हाँ. अगुहताः। देन अगुह इताम। अगुहेताम। हम्म. अगुध्वम। अगु अगुहद्वम. अगुहद्वम। अगुहद्वम. अगुहद्वम। अगुह ई। अगुहे। अगुहे. हाँ. अगुहे। अ, अगुह वही। सेम पैटर्न. अतो दीर्घो यंगी व्हाट यू डिड. अगुहाव अगुहाम. हाँ, अगुहा वही। हाँ. एंड अगुहा मही। अगुहामहि. अगुहा मही। हाँ. सो अभी विधि लिंग का देखे. परस्मै पद आत्मने पद ऑल आर सेम पैटर्न ओनली. सेम कलर कोड. सिर्फ हम्म आद गुण ही होने वाला है. हम्म तो विधि लिंग में अडागम आडागम नहीं होगा. तो द अंग इज गुह एंड देन अभी क्या होगा. गुह प्लस इत. गुहेत गुहे। हाँ. गुहेत गुहेताम गुहेयुः हाँ. गु गुहेते गुहेतम गुहेत हाँ. गुहेयम गुहेव गुहेम हम्म. आत्मनेपद ऑल्सो. आई। गुहेत हाँ. सेम Is गुहे no याताम गुहे. difference, right? No difference, right? या नो इधर डिफरेंस. परस्मैपदी is तकारा, इधर ता हाँ. तांत गुहेता गुहे 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 याताम गुहे गुहे रन. याताम गुहे रन हाँ. गुहे रन गुहे ताह गुहे याताम गुहे गुहे ध्वम हम्म. गुहे
या गुहेय हाँ गुहे वही गुहे मही हाँ। तो आपको जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करना है, प्रत्यय को याद कर लीजिए और where which कार्य will come, because if you understand this वादिगण का, नॉट ओनली वादिगण है, क्योंकि अदंत अंग के लिए रूप सिद्धि ऐसा होता है। वंस यू मेक द धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय, धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय जोड़ के जो फॉर्म मिलता है वो बनाने के बाद थिंग प्रत्यय जोड़ के सेम पैटर्न फॉर ऑलमोस्ट फॉर 1500 धातु विल बी दिस पैटर्न। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बना सकते हैं और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द धातु इजीली। So Shubham ji, आप just you can revise these sutras. Ato gune, what is the karya? Ami purvah, what is the karya? Go to that particular class when we discuss. उसके नोट्स में एक बार देख लीजिए, अतो गुणे अमी पूर्व क्या कार्य होता है, अतो दीर्घो यज्ञ से क्या कार्य होता है, आद गुण है वृद्धि रेची, अकक सवर्णी दीर्घ है। इस सूत्रों को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए, या बुक होगा तो उसमें डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। हाँ यस यस। तो then the next class I will ask again. Next class we just did the first dhatu, so I'll do some example sentences. Next class में second dhatu onwards, second, third, fourth dhatu, just little practice of the each dhatu so that you know the forms. तो अभी जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस सेंटेंसेस कैसे यूज होता है उसको जस्ट देखते हैं, उसे समाप्त करेंगे। तो थोड़ा लोट लकार का एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। विद्यादिलिंग 44। विधिलिंग लकार का देखें, विधिलिंग लकार का बालकाः असावधानाः न भवेयुः। या फर्स्ट सेंटेंस, युवाम सुशीलौ भवेतम, युवाम त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सो युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम सुशीलौ भवेतम, भवेतम, तो भवेतम इज फॉलोइंग द युवाम। बालकाः असावधानाः न भवेयुः, बालकाः भवेयुः, children should they should be careful, they should not be careless, सावधान रहना चाहिए। अहम परिश्रमी भवेयम, अहम और भवेयम, तो उत्तम पुरुष एक वचन में अम प्रत्यय आता है, मिम प्रत्यय का अम आदेश। of course the pratyay will be iyam pratyay, iyam will be the pratyay, bhaveyam, bhava plus iyam आद गुणः से भवेयम रूप। वयम उद्योगिनः भवेम, वयम उद्योगिनः भवेम। तो कोई पढ़ी, think one by one different people can read. विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनः सम्यक् पठेयुः। तो विद्यार्थिनः, विद्यार्थिन इस नकारांत शब्द,
So विद्यार्थिन नकारांत प्रातिपदिक विद्यार्थी विद्या हाँ विद्यार्थी विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः विद्यार्थिनः इज द बहुवचन तो विद्यार्थिनः सम्यक् पठेयुः हाँ त्वम् एतां वाटीं कनेः कणेः कनेः कनेः and which root Prabhuji? कनेः. मध्यम पुरुष एकवचन त्वं हाँ, कणेः मध्यम, yeah, तो कनेः. विधिलिंग में यू सी दैट विधिलिंग में इही इज द प्रत्यय ही that प्रभु जी guna happens खनेहे का मीनिंग क्या है? खोदना 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 एताम means. वाटीम डिगिंग हाँ, okay, got it. हाँ एताम वाटीम तो एताम वाटीम ये नपुंसकलिंग येषः येषः एतौ एते ये पुल्लिंग येषा एते एताः ये स्त्रीलिंग ऑफकोर्स एताम ये द्वितीय विभक्ति है एताम वाटीम कणेः सो तुम ये गड्ढे खोदो एताम एतत् वाटी हाँ एतत् एते एतानि एताम हाँ एते एतानि एतत् एते एतानि एतत् तानि एते एतानि तो इसे नपुंसक लिंग ये प्रथमा विभक्ति का ये एताम ये द्वितीय विभक्ति का रूप है एताम वाटीम ये द्वितीय विभक्ति हाँ आगे बताइए आगे जैसे पढ़ते जाइए त्वं विना कारणं न हसे न हंसे है तो न जस्ट हसे ऑब्जर्व दी ऑब्जर्व आप जस्ट ध्यान से देखिए जो क्रियापद कौन सा रूप होता है और उस गुरुजी कर्ता के वो जो अनुसार विसर्ग है तो वहां पे अकारांत नहीं आएगा नहीं आएगा ना हसे हे कि हंसे हसे है है हसे हंसे है है हंसे है तुम्हें बिना कारण नहीं हंसना चाहिए हम्म तो ये विधिलिंग है प्रभु जी। हंसे है या यू शुड नॉट laugh without any reason हंसे है विधिलिंग परस्मै पदम मध्यम पुरुष। यस ओके। हंसे है आगे हाँ just you can read first somebody can read युवाम पण्यशालायाः लवणम् आनीय आनयेतम युवाम पण्यशालायाः लवणम आनयेतम लवणम मतलब नमक पण्यशाला में तुम नमक लेके आओ आनयेतम विधिलिंग इज यूज्ड इन द ऑर्डर बालकाः गभीरे जलाशये न प्लवेरन् प्लवेरन प्लवेरन ये कौन सा रूप है विधिलिंग का आत्मनेपद प्रथम बहुवचन पुरुष प्रथम पुरुष प्रथम बहुवचन. बहुवचन बहुवचन। बालकाः प्लवेरन युवाम ये द्विवचन है त्वम युवाम यूयम युवाम इसलिए आनयेतम हाँ आगे बालकाः शनैः शनैः जनयानम् आरोहेयुः हाँ मतलब इसका क्या अर्थ क्या है ये परस्मै पदम प्रथम पुरुष। बालकाः शनैः शनैः बालक धीरे धीरे बालक धीरे बा- धीरे 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 जलयान में चढ़ रहे हैं। जल चढ़ते चढ़ना को हैं, चाहिए चढ़ना अच्छा चाहिए। हाँ बालकों को धीरे धीरे जलयान में चढ़ना चाहिए। हाँ जनयानम बस में चढ़ना चाहिए बस में जनयानम इज द चढ़ बस आरे आरोहेयुः इसमें जस्ट ये देखिए इस धातु में एक उपसर्ग भी हुआ है आ उपसर्ग आंग उपसर्ग आया है सो आरोहेयुः हाँ आगे
हाँ, कोई एक एक पढ़ते जाइए। ब्रह्मचारी प्रतिदिनं स्नायात्। स्नायात। हाँ, यूयं स्वच्छायां पुष्करिण्यां स्नायात्। स्नायात। स्नायात्। यूयम और स्नायात, त्वम युवाम यूयम, यूयम और स्नायात, मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ, यूयं दीनाय दुःखिने मार्गणाय पणान् दद्यात्। त दद्यात। त दीनाय धार्मिक दुःखिने मार्गणाय पणान दद्यात। पणान् दीनाय, तुम लोग, दीनाय टू द पुअर पीपल, दुःखिने मार्गणाय पणान, पणान इज द मणि, दीनाय दुःखिने मार्गणाय, दीनों को और दुख में रहने वालों को, मार्गणाय, मार्गणाय का मतलब, मार्गणाय का देखना पड़ेगा, मार्ग मार्गणाय में पणान दद्यात, उनको पैसा मार्ग देना में चाहिए। प्रभु जी स्नायात लोट 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 लकार लोट लकार ओके दद्यात नो, इट्स a विधिलिंग लकार। देना लोट लकार, चाहिए। this ya form will not come. लोट लकार, दद्यात लोट लकार this yasut, yasutagam, yasutagam comes in only विधिलिंग लकार। स्नायात, स्नायात, आपको it's not only a, in the Vadi Gana the ya becomes e adesh, but in other ganas, in Anadanta ganas, ya does not get the e adesh. ओके ओके हाँ, लोट धार्मिकाः लकार we will see next week। हाँ, हाँ, आगे बताइए। धार्मिकाः सुचरित्राय ब्राह्मणाय दानं ददिरन्। धार्मिक लोग सुचरित्र ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। धार्मिकाः बहुवचन, धार्मिकः धार्मिकौ धार्मिकाः। धार्मिकाः, रामः रामौ रामाः। हाँ, ददीरन, ददीरन ये आत्मनेपद है। बुद्धिमन्तः जनाः अक्षेर न दिव्येयुः। सो बुद्धिमन्तः जनाः अक्षैर न दीव्येयुः। बुद्धिमन्तः जनाः अक्षैर, हाँ, अक्षैर मतलब डाइस एक्चुअली, मतलब द्यूत क्रीडा में बुद्धिमन्तः जनाः, बुद्धिमान लोग, अक्षैर, अक्षैर मतलब विद द डाइस, न दिव्येयुः, ये दिवु धातु है, दिवु क्रीडा, दिवु क्रीडा, विजिगीषा, द्युति स्तुति, मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, there are many meanings for this divu dhatu. One of the meaning of divu dhatu is basically playing dice, gambling. So buddhimantah janaha again is a bahuvachan. Buddhimantah, the pratipadika is that buddhimat, buddhimat pratipadika, बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः बहुवचन। बुद्धिमन्तः जनाः अक्षैर न दिव्येयुः, वो गैम्बलिंग नहीं खेलते हैं, गैम्बलिंग नहीं खेलना चाहिए। जनाः अवकरं मार्गे न प्रास्येयुः। अवकरम मार्गे न प्रास्येयुः, अवकरम कचरा कचरा कचरा। या कचरा, मार्गे में। या अशुद्ध मार्ग में जाना नहीं चाहिए। अच्छा। विद्यार्थिनः सुन्दराणि अक्षराणि लिखेयुः। हाँ, बालकाः प्रतिपञ्चाहं नखान् निकृन्तेयुः। प्रति पंचाहम, प्रति पंचाहम हर 5 दिन में, नकान निकृंतेयुः,
निकृंतेयुः, इधर भी उपसर्ग आया है, नी उपसर्ग और कृंतेयुः, बट द फाइनल फॉर्म ये देखिए विधिलिंग का जो बहुवचन का फॉर्म प्रथम पुरुष का निकृंतेयुः। विद्यार्थिनः स्वकार्याणि स्वयम् एव कुर्वीरन्। स्वयमेव कुर्वीरन्। भवान् भोजनं कुर्वीत। हाँ, बालकाः स्वच्छानि लुग्नानि लगेयुः लगयेयुः। स्वच्छानि लुग्नानि लगयेयुः। लुगनानी मतलब लुग्नानि मतलब कपड़ा। भूमिपतयः समुचितां भृतिं दत्वा एव कर्मकरान् कर्म कारयिरन्। भूमिपतयः समुचितां भृतिं दत्वा एव कर्मकरान् कर्म कारयिरन्। भूमिपतयः लैंड ओनर्स। भूमिपति शब्द का इकारांत शब्द का हरिहि हरि हरयः। भूमिपति शब्द का भूमिपतयः बहुवचन का रूप। समुचितां भृतिं दत्वा, by giving appropriate wages. भृति मतलब इधर wages. समुचिताम by giving appropriate wages. भृतिम दत्वा एव कर्मकरान, कर्मकरान मतलब सेवकान, कर्म कारयिरन, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. by giving only appropriate wages we have to engage them in the work. कर्मकरान कर्म कारयिरन, ये भी आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन. There's a subhashita with all the vidiling forms. Bhagavat चिंतयेद अर्थान. बकवत चिंतयेत, बका जैसे चिंतन करना चाहिए. The baka is waiting for the large fish to come. Bakavat चिंतयेत. अर्थान सिंहवच्च बकवत चिंतयेद अर्थान. बकवत अर्थान चिंतयेत सिंहवच्च पराक्रमेत. सिंह जैसे पराक्रम दिखाना चाहिए. सिंहवच्च पराक्रमेत. वृकवच्च, वृकवच्च अवलुम्पेत. अवलुम्पेत का मीनिंग देखना है. हाँ, वृकवच्च, लोमड़ी की तरह चालाकी दिखाना चाहिए. हाँ, अच्छा, अवलुम्पेत चातुर्य दिखाना चाहिए. बुद्धि चातुर्य. हाँ, शशवच्च विनिष्पतेत. शशवत च विनिष्पतेत. विनिष्पतेत देखना. विनिष्पतेत maybe the running fast, I think one should be quick. अलब्धम चैव लिप्सेत. अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः. रक्षितं वर्धयेत् चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत. अलब्धं चैव लिप्सेत, लब्धं रक्षेत प्रयत्नतः. अलब्धम, that which you are not obtained, naiva लिप्सेत, don't desire that. लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः, जो आपके पास है उसको प्रयत्न करके रक्षा करो. लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः. what is not there, don't hanker after that. रक्षितम वर्धयेच, जो रक्षा किए हैं उसको और वर्धन कीजिए. रक्षितम वर्धयेच चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत. वो धन वर्धन होने के बाद सही जो पात्र व्यक्ति, somebody who is qualified, उनको निक्षिपेत, उनको दान दीजिए. तो इस तरफ विधिलिंग का प्रयोग करके सुभाषित है. ठीक है. Prabhuji, main challenge is how to get these forms actually. If it is like EM means how to get that form, final form. We need to
memorize all the formulas and steps, right? That Vidiling comes with lakar, practice. example, Parasmepadi, Iva, Ah, Ima. If someone say Iva, how it come? How ah. it comes means we need to step by steps, everything we need to know, right? All the formulas and all final roop. Actually, we need to how to get this one is the challenge, main challenge, I think. Comes with practice. Practice. So what you do is every day you take 2-3 dhatus. Hmm. That I have shared. See in that I have shared the folder. Folder link is there. In the folder there is a student. In the folder there is one folder called as reference books. Within the reference book there is a file. Prakriyanusari Paniniya Dhatu Pata. The file which I have showed. Prakriyanusari Paniniya Dhatu Pata. So you take, we just did for the first dhatu, second dhatu, third dhatu, fourth dhatu. So when this third column is given, Gopaya, Dupaya, this column is given. Because this how the dhatu comes to Gopaya, that form also you should know that. For the sake of, in the case of special dhatu, some special pratyas get added. But after the third column, then all you have to do is that final pratyay, think pratyay jod ke, you have to make the forms. Gopayati, Gopayatah, Gopayanti. Gopayasi, Gopayatah, Gopayata. Gopayami, Gopayavah, Gopayamah. Same pattern will follow for everything. Because all the Adantakan. Panayati, Panayatah, Panayanti. Panayasi, Panayatah, Panayata. Panayami, Panayavah, Panayamah. ऐसा आपको बोल के you recite the forms. So then when you do that every day, some practice, then you become familiar with the forms. Lat lakar ka, parasme pad ka, atmane pada, lot lakar, lang lakar. You become familiar with the forms. Just a matter of practice. Okay. So pratyay table ko memorize kar lijiye. Memorize the pratyay table and then remember what karya happens where. Ato gune, where does it happen? Ami purvaha, where does it happen? Ato dirgo yangi. Or akah savarne dirgha At the starting stage, instead of memorizing, how to get this form is the main important. Te means how it will come. Atmanepadi, latlakara. Te means tit, immediately mind in the mind. Tit atmanepadanam tere, like this, right? Ta plus ye, te. Then final, that root will fix it in the mind itself, I think. Like that. Ite. Ite, how it will come. It happens in practice. Okay. So at least we want you to identify minimum the forms of the lat lakara, lang lakara, vidiling lakara, lot lakara. So every day, all of you take 2-3 dhatus and then make the final form. You just speak it out in your mind. And then you can see in the ashtadhyay.com. If you enter the dhatu, then it will give all the final form. So you can check it also there. Okay. Okay, Prabhu. So we'll end here. Anybody has any questions? ठीक है, समाप्त करते हैं. आई उन रुल रुक ये ओम आई औच अयवरट लन यमंगणनम छबई खडदश जबगडदश खप चट तच टतौ कपई षटसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि. So अगला कक्षा में आप दिव्यांशी जी, मीनाक्षी माता जी और नमन जी, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करके आइए. आप प्रयत्न कीजिए, कुछ गलती होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा. धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू. धन्यवाद. कृष्ण.